Good morning, students. Students, today we are going to start chapter 3, log on to MS Access 2010. आपके पास क्लास 8 में MS Access, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक न्यू टर्म है. व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? आपने प्रीवियस क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन सब के बारे में पढ़ा है. दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू. व्हाट इज़ MS Access? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो फाइल क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्कशीट. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपके पास जो फाइल क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेशन. नाउ एक्सेस के अंदर फोर्थ आपका जो ऑफिस के अंदर जो आपका पार्ट है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. एक्सेस के अंदर जो फाइल क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस. अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस. सी, हम लोग डेटाबेस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. आप घर पे मैनुअली बहुत लोग बहुत सा डाटा मेंटेन करके रखते हैं, राइट. अभी जैसे टेलीफोन आपकी जो डायरेक्टरी है, डिक्शनरी है, कोई भी लिस्ट आप मेंटेन करते हो, कुछ भी आप स्टोर करके रखते हो पेपर पेन की फॉर्म में, कुछ रिटन फॉर्म में. ठीक है. आप कोई रिकॉर्ड रखते हो, किसी के एड्रेस स्टोर करके रखते हो. ठीक है. कोई भी वर्क जो आप मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, जिसको स्टोर करके रख रहे हो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, दिस इज़ कॉल्ड द डेटाबेस. डेटाबेस एक ऐसा प्लेस है वेयर यू कैन स्टोर एनी डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट. अभी जितना भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग ये करते हो, ये मेंटेन करते हो, वो मेंटेन करते हो, तो ये सब आप मैनुअली करते हो. मैनुअली मतलब हाथ से लिखकर एक पेपर के ऊपर, एक कॉपी के ऊपर स्टोर करके रखते हो. अब यही चीज़ जब हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है. अब नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ व्हाट इज़, देखो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. मैं ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं प्रैक्टिकली इसके बारे में थोड़ा बता पाऊँ कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, राइट. मैं नेक्स्ट क्लासेस में श्योरली इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगी. बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि क्लास 8 का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो है. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप बुक परचेज़ कीजिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर का भी जितना पार्ट है, जितना सिलेबस है वो क्लियर होना चाहिए. क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप 9th क्लास में आप जो कंप्यूटर पढ़ोगे दैट इज़ आर सिलेबस ऑफ योर बोर्ड क्लास, राइट. आप उस क्लास में आ रहे हो जिसमें वो जो सब्जेक्ट है IT सब्जेक्ट वो बोर्ड का सब्जेक्ट है. ठीक है. तो उससे पहले जो आपका 8th क्लास में जितनी भी आपकी टर्म्स हैं वो एटलीस्ट डेफिनेशन की फॉर्म में, एटलीस्ट थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको कुछ तो मालूम होना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, राइट. जब भी स्कूल ओपन होगा हम प्रैक्टिकल इसके रिगार्डिंग ज़रूर करेंगे. ठीक है. बट आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट होती है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो जितने भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जब वो विंडो ओपन होती है उसमें हमें क्या क्या नज़र आता है, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. एक्सेल जब ओपन होता है तो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट. पावर पॉइंट जब विंडो ओपन होती है तो उस पर क्या क्या हमें नज़र आ रहा है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है. और सेम वे डेटाबेस जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं विंडो में. ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकली भी पता होनी चाहिए कि ये जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है. ठीक है. तो प्लीज़ आप बुक अरेंज करें और आप ट्राई करें कि आप मुझे रिस्पॉन्स किया करें. ठीक है. मैं सबके नेम नोट करती हूँ जिनका रिस्पॉन्स मुझे आता है. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज़ टुडे टर्म इज़ व्हाट इज़ डेटाबेस. मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लोली कराऊंगी ताकि आपको इसको क्लियर हो जाए कि डेटाबेस होता क्या है एक्चुअल में. ठीक है. और कितने टाइप्स के डेटाबेस बना सकते हैं. ठीक है. और उसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं और उसको कैसे बनाते हैं.
ठीक है। आज आपका थ्योरेटिकल क्लास है। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कि आपको मैं प्रैक्टिकली आपको बता पाऊँ कि जितना मैंने आज आपको थ्योरेटिकल बताया है वो सब मैं आपको प्रैक्टिकली बता पाऊँ, राइट। नाउ दैट फर्स्ट टर्म इज़ डेटाबेस। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ भी जैसे आपकी जो टेलीफोन डायरेक्टरी है, ठीक है, और आपका डिक्शनरी जो रहती है, कहीं भी आप कुछ भी मेंटेन करके कोई डाटा रखते हो, कुछ भी स्टोर करके अपनी इन्फॉर्मेशन रखते हो, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। अब वही चीज़ हम कंप्यूटराइज बना रहे हैं तो वो हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेस, राइट। नाउ आपके पास ये फर्स्ट डेफिनेशन जो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको डेफिनेशन दी है, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। A database is an organized way of storing data, storing information quickly and effectively and efficiently, right? And we can store large amount of data, we can manage and we can store large amount of data in a database. Access क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टोर करना और उसको चेक करना, उसको एक्सेस करना, ठीक है, उसको देखना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस? देखो आपको जो एग्जांपल आपको जो बॉक्स में दिया, येलो बॉक्स में, एक बार इसको भी आप रीड करें। जो भी मैंने आपको बोला है वो सब आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, ठीक है, इस बॉक्स में मिलेगा। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस? एक्सेस के अंदर हम कितने टाइप्स के डेटाबेस बनाते हैं? एक होता है सिंपल फाइल डेटाबेस, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपकी स्कूल के अंदर जो आपका डाटा है, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन है, लाइक आपने देखा होगा आपकी जो टीचर है वो आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर रहता है क्लास का, उसके फ्रंट पेज पे डाटा को मेंटेन करती है क्लास का, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल एड्रेस, और भी आपका जो बस का रूट रहता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके अटेंडेंस क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर के फ्रंट पेज पे रहती है, ठीक है। सो दैट इज़ द डेटाबेस ऑफ योर क्लास, जिसको मैम ने मैनुअली अपने रजिस्टर में मेंटेन किया है, ठीक है। वो डेटाबेस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपकी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन है। पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस पेज को ओपन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो कौन सी बस नंबर पे आता है, उसका रूट क्या है, सब चीज़ें, ठीक है। तो फ्लैट फाइल डेटाबेस जिसमें आप सिंपल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और एक सिंगल फाइल के अंदर ही जो डेटाबेस तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट फाइल डेटाबेस। अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? आपके स्कूल के एडमिन ब्लॉक के पास सपोज़ कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, लाइक सेम वही जो आपके रजिस्टर में है, पूरे स्कूल का डाटा है। अगर हम क्लास नर्सरी टू अगर 12 देखें तो सेक्शंस भी रहते हैं, सेक्शन वाइज सभी क्लासेस का डाटा है, ठीक है। और पर्टिकुलर अब सेम वही डाटा, मान लो अब मेरे पास वही जो आपका ऑफिस है जहाँ पर आप फ़ीस डिपॉजिट कराते हो, उनके पास भी आपका सेम डाटा है, और उनके पास एडिशन क्या है कि कितना, कौन से मंथ की फ़ीस आपकी आ गई, कौन से मंथ की पेंडिंग है, पूरा फ़ी रिकॉर्ड उनके पास है, ठीक है। ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको भी हम बोलते हैं डेटाबेस। अब आपकी जो एडमिन के अंदर जो आपका डाटा है वो आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी जो डाटा रहता है वो आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, जिसके अंदर जो टेबल्स बनाई जाती हैं। टेबल्स क्यों बनाई जाती हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अब जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करके रखते हो, आपने देखा होगा कि ऊपर कॉलम्स होते हैं, नीचे रोज़ होती हैं, ठीक है। तो रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर हुआ, जहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स आते हैं वहाँ पर हम बोलते हैं टेबल बन गई, राइट। क्योंकि टेबल इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर एनी डाटा। टेबल के अंदर ही हम डाटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड डाटा कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। नाउ आपको स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस में टेबल की भी आपको डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड है, अब जो एलिमेंट्स होते हैं जब हम टेबल बनाते हैं, ठीक है,
टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके क्या स्ट्रक्चर होता है। आप फिगर नंबर 3.1 में देखो, आपको एक टेबल दी हुई है, राइट। एक स्टूडेंट की टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, सेकंड फादर नेम, थर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट, फोर्थ मैथ्स, फिफ्थ हिंदी, ठीक है। अब ये जितने भी कॉलम्स हैं, ये मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। एक टेबल है, टेबल में ऊपर जो रोल नंबर, फादर नेम, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं एक्सेस के अंदर, फील्ड्स, राइट। उसके बाद इनसे रिलेटेड जो डाटा है वो है संदीप का, नितिन का, मनविका का, इनको हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। और जो इसके अंदर बॉक्सेस के अंदर जो डाला हुआ है दैट इज़ कॉल्ड डाटा, राइट। सो अ टेबल कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड डाटा, ठीक है। सो टुडे वी हैव डन what is database, what are the types of databases, and what is the structure of a database. Definition you can mark. Number 1, flat file database. A flat file database refers to data files that contains record which have a small fixed number of field. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो शीट के अंदर डाटा स्टोर करते हो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस के अंदर। क्लियर। आप इसमें ये भी लिख सकते हो फ्लैट फाइल डेटाबेस कंटेन्स सिंगल फाइल, ठीक है, एंड रेफर्स टू अ डाटा फाइल्स दैट कंटेन रिकॉर्ड्स विच हैव अ स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स। Second is relational database. A relational database stores data in several tables and link those tables together to get a common piece of information. For example, Microsoft Access. Now, structure of a database. Please mark definition. Tables. Tables are the building blocks of a database. It stores data in the form of rows and columns. Every table has a finite number of rows and columns. Now elements of a table. Number 1, field. Field मैंने अभी आपको बताया जो headings होती हैं टेबल की उनको field बोलते हैं. All the columns in our tables are called field. A field describe a specific attribute of all the records in a table as shown in figure number 3.1. ये आपको नहीं लिखना, आपको just लिखना है a field describe a specific attribute of the all the records. Now next is record. Attributes क्या होते हैं, features means जो रिकॉर्ड आप नीचे टाइप करना जा रहे हो वो किसके ऊपर रिलेटेड है, फील्ड के ऊपर। फील्ड पे जो लिखा है हेडिंग लिखी है उसी से रिलेटेड आप रिकॉर्ड टाइप करोगे, राइट। थर्ड इज रिकॉर्ड्स. The rows in a table are called records. A record contains a value for all the fields that belongs to a single person or an entity. Now last is data. A set of characters and represent a valid value is known as data, right? So this is your 4-5 definitions. I think ज़्यादा ही हैं, ठीक है। व्हाट इज़ डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस, स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, इनके अंदर जितने इसके सब पार्ट्स हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है।